जय श्री राम मित्रों। तो आज मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में, इतिहास की श्रृंखला में आज का जो चैप्टर है वो अलाउद्दीन खिलजी। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और बहुत से खैर जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो वीडियो को पूरी अवश्य देखें। इतिहास के साथ साथ इतिहास ही पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो काल है वो है 1296 से 1316 तक। इसका मूल नाम अली गुरशास्प है। पूछ लेता है कि अली गुरशास्प किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। उपाधि क्या है? सिकंदर सेकंड या सिकंदर सानी, यामीन उल खिलाफत। ये भी पूछ लेता है खलीफा का दायां हाथ कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, यामीन उद्दौला कौन है? यामीन उद्दौला है मोहम्मद गजनवी। नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये कौन है? नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। अच्छा, नासिर अल अमीर उल मोमिनीन इल्तुतमिश की भी उपाधि है। और नासिर अमीर उल मोमिनीन या नासिर हटा दो, वो मोहम्मद बिन तुगलक की भी उपाधि है। ठीक है ना? तो ये पूछ लेता है, जो छोटा एग्जाम है उसमें तो यही पूछ लेंगे कि यामीन उल खिलाफत या खलीफा का दायां हाथ कौन है, तो उसमें एक ही ऑप्शन देंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। जैसे नासिर अमीर उल मोमिनीन पूछ लेगा तो किस किस ने उपाधि धारण की, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम आ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। तो पूछ लेता है कि किस किस ने धारण की है, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना? नेक्स्ट, स्टैनले लैंडपूल ने इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। अमीर खुसरो वाइसामी ने इसे भाग्यवादी बताया है। तो ये भी पूछ लेता है कि सल्तनत का समुद्रगुप्त कौन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी है। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा वो ये पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा है। तो ये याद करना पड़ेगा, स्टैनले लैंडपूल ने कहा है। अब आते हैं, अमीर खुसरो ने इसे जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान कहा है। तो विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सॉरी। ठीक है ना? ये जो एके है ना, एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा किसका खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया, तो किसका खुतबा पढ़ा गया? एके का, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट, जोधपुर के पंडुआ शिलालेख जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, 1301 के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई। अब ये जो पंडुआ शिलालेख है, ये पंडुआ मंदिर है उसमें लिखा हुआ है। तो अब ये किसने लिखवाया होगा? जब लिखने वाला जो संस्कृत लिख रहा है, स्वाभाविक है कोई हिंदू ही होगा। जब वो ही इनकी गौरव गाथा का बखान करेंगे तो फिर अन्य तो धर्म परिवर्तन करेंगे ही, यही नहीं लड़ रहे। नेक्स्ट आता है, इस शिलालेख में एके को योगनीपुरा का शासक बताया जाता है। तो कहाँ का शासक बताया गया? योगनीपुरा का। राइटिंग थोड़ी ऐसी लिखी है जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद हबीब के अनुसार भारत में राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। देखो, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। जितने वैसे मैंने फैक्ट लिखे सभी इंपॉर्टेंट ही लिखता हूँ मैं, कि भारत में राजनीतिक इतिहास, मध्यकालीन मतलब भारत में राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से होता है? अलाउद्दीन खिलजी से होता है। ऐसा शर्मा के अनुसार भारत का पहला मुल्ला सम्राट था। किसके अनुसार? ऐसा शर्मा के अनुसार। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी को पहला तुर्की सम्राट मानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को पहला तुर्की सम्राट किसके अनुसार है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। उसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना कौन कर रहे हैं? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। अलाउद्दीन खिलजी का शासन लज्जापूर्ण कौन बताता है? स्मिथ बता रहा है। ठीक है ना? कौन बता रहा है? स्मिथ। कैसा बता रहा है? लज्जापूर्ण। लैंडपूल ने राजनीतिक अर्थशास्त्री का, ये देखो स्टैनले लैंडपूल ही है। ठीक है ना? सल्तनत का समुद्रगुप्त भी बता रहा है, प्लस राजनीतिक अर्थशास्त्री। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि
अलाउद्दीन खिलजी को राजनीतिक अर्थशास्त्री किसने कहा है? लैंड पूल ने कहा है। ठीक है ना। ये एक पॉइंट था जो मैंने बाद में उतारा था कि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान अगर मेरे से मिलने आएगा तो मैं अपने कमरे से दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा, कमरे के। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसके राज्यारोहण के बारे में जानते हैं। देखिएगा अब बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है कि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी भेजता है। देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी अपार धन लेकर लौटता है और कड़ा जो कि इलाहाबाद में है, मैं जेके से मिलता है। जेके मीन्स जलालुद्दीन खिलजी। तो संदेश भिजवा देता है कि भाई चाचा जी या ससुर जी, मतलब चाचा भी हैं ससुर भी हैं जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसकी लड़की से, अपने चाचा की लड़की से अलाउद्दीन खिलजी साहब ने शादी की है। तो चाचा भेजा होगा, ससुर मैं भी कन्फ्यूज हूँ, खैर मैं उस समय नहीं था। तो जब अपने चाचा ससुर को भेजा, चचिया ससुर को भेजते हैं, तो अहमद चप जो कि जलालुद्दीन खिलजी का एक अमीर हाजिब था, वो मना करता है कि आप मिलने मत जाओ। तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डर नहीं है, मेरा तो भतीजा है, मेरे तो दो दो रिश्ते हैं भाई, भतीजा भी लग रहा है और दामाद भी है। इसी समय सलीम साहब ने, जो सलीम है, जब मिलने पहुंच जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी जी, इस पर हमला कर देते हैं। इख्तियारुद्दीन हुद जेके का सिर काट देता है और जो मलिक फ़खरुद्दीन है, सिर्फ इसको छोड़ा जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ मलिक फ़खरुद्दीन को छोड़ देता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, शाही जंदोबा कह लो, कब धारण करता है कि जो जेके का सिर है उससे खून टपक रहा होता है और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी शाही जंदोबा धारण करता है। शाही जंदोबा क्या हुआ? मतलब मुकुट। 19 जुलाई 1296 को स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। कब करता है? 19 जुलाई 1296 को। 20 अक्टूबर 1296 को बलबन द्वारा निर्मित लालखोरी महल में राज्याभिषेक करवाता है। तो यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया है? लालखोरी में, जो कि बलबन द्वारा है। और एक उसके द्वारा निर्मित होता है जो जलालुद्दीन खिलजी है, वो कैकुबाद के किलाखोरी में करवाता है। कैकुबाद के किलाखोरी महल में करवाता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, लालखोरी किलाखोरी। किलाखोरी किसका है? कैकुबाद का है। और लालखोरी किसका है? बलबन का। लालखोरी में कौन करवा रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। जेके, ओ सॉरी गलत बोल गया, लालखोरी में करवा रहा है एके और जेके करवा रहा है किलाखोरी में। ठीक है ना। अब आ जाओ एके के मुख्य नेता, अलमास बेग, नसरत जलसेरी, मलिक यूसुफ, हिजरबुद्दीन और सजर। क्वेश्चन आता है कि चार खान कौन कौन से हैं? तो चार खान कौन कौन से हैं? उलूग खां, नसरत खां, जफर खां, अल्प खां। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चार खानों में से कौन सा खान नहीं है, तो ये तीन दे देते हैं, एक अन्य दे देते हैं। ठीक है। कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो अलमास बेग, उलूग खां, नसरत जलेसरी, नसरत खां, मलिक यूसुफ, हिजरबुद्दीन, जफर खां और सजर अल्प खां है। बर्नी ने जफर खां को युग का रुस्तम कहा है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बर्नी ने युग का रुस्तम किसे कहा है? इनमें से दे देंगे। किसको कहा है? जफर खां को कहा है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि अलाउद्दीन के समय होने वाले विद्रोह। तो सबसे पहले नवीन मुसलमान आते हैं। नवीन मुसलमानों का विद्रोह होता है। सबसे पहला विद्रोह नसरत खां ने दबाया। ये जो नवीन मुसलमान है, नवीन मुसलमान ये वे मुसलमान हैं जो मंगोल थे, जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, और जलालुद्दीन खिलजी ने इनको हराकर इन्हें मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया। जो मंगोलपुरी है ये इन्हीं की बसी हुई है दिल्ली में। तो ये क्या कहलाते हैं? नवीन मुसलमान कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अकत खां का विद्रोह।
ये अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा व वकील इधर है। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। हरम के प्रभारी मलिक दीनार ने अकत खां मारा। तो अकत खां को कौन मारता है? मलिक दीनार। इसी के साथ उमर व मंगू खां का विद्रोह होता है। हाजी मौला चौथा विद्रोह करता है। हाजी मौला की हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। एक होता है सीदी मौला की हत्या जलालुद्दीन खिलजी करता है। तो सीदी मौला है, उसकी हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। इस्माइली बहुराव को भी दंडित करता है 1311 में। एके पहला सुल्तान था जिसने विद्रोह के मूल कारणों को जाना। उसने इन मूल कारणों को खोजा तथा निदान किया। इन कारणों को, विद्रोह के जो कारण है उनका निदान करने के लिए उसने 4 प्रशासनिक निरोधी नियमों की संहिता बनवाई, जिसके अंतर्गत पहला जो था उसने व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया। उसमें क्या था? दान की भूमि, उपहार, पेंशन, इनाम, वक्फ की संपत्ति छीन ली। 3 नए कर लगा दिए, चरी घरी करी। ठीक है ना? चरी चरने पे, घरी घर पे, और करी मतलब जैसे बागानों पे, खेतों पर चरी घरी और करी टैक्स लगा दिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से टैक्स लगाए अलाउद्दीन खिलजी ने? चरी घरी और करी। दान की भूमि छीन लेता है। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति पे है। भाई जब ज़्यादा पैसा होगा व्यक्ति उत्पात करेगा, षड्यंत्र रचेगा। तो उसने कहा पैसा ही इन पर मत रखो। जब पैसा नहीं होगा तो षड्यंत्र भी नहीं रचेंगे। दूसरा, गुप्तचरों की नियुक्ति। बरीद कौन है? जासूसों का प्रमुख है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है बरीद जासूसों का प्रमुख क्या कहलाता है? बरीद कहलाता है। मुनिहन या मुनहिस ये जासूस हैं। तो बरीद भी देगा, मुनिहन भी देगा। तो इसमें कन्फ्यूज ना होना, मुनिहन या मुनहिस जासूस है, बरीद जासूसों का प्रमुख है। नशे व जुए पर प्रतिबंध लगा दिया, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई ये सब चीज़ें वे हैं जिसमें लोग बाग इकट्ठे होते हैं। अब इकट्ठे होंगे तो षड्यंत्र भी रचेंगे, ना इकट्ठे होंगे ना षड्यंत्र होगा। जैसे कि आज भी तुम देखते होगे कि जितने भी अधिकतर मतलब क्या कहा जाए दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, वो या तो शुक्र की शाम को होते हैं या शनिवार के दिन होते हैं, क्योंकि इकट्ठे होते हैं और वहीं पे एक प्लानिंग हो जाती है। ठीक है ना? खैर चलो फिर आगे आते हैं। मंगोल आक्रमण। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। इसने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। अग्रगामी नीति का अनुसरण करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ये आक्रमण है 1298 में कादर खां के नेतृत्व में होता है। जफर खां व लूक खां ने जारन मंजूर के युद्ध में इस कादर खां को हरा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पहला आक्रमण किसके समय होता है? कादर खां के नेतृत्व में होता है 1298 में। 1299 में सालदी के नेतृत्व में होता है। फिर 1299 में होता है कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जफर खां को छोड़कर भाग जाता है। जफर खां मारा जाता है, पर बाद में कुतलुक ख्वाजा को ये अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। जो कुतलुक ख्वाजा होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। 1303 में तारगी का आक्रमण होता है। सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने शरण ली। जो तब तारगी का जो आक्रमण होता है, जो सीरी होता है, जो दिल्ली का दूसरा नगर है जिसे शहर नौ भी कहा जाता है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी शरण लेता है तारगी से बचकर। 1305 में फिर तारगी अली बेग और ततार का आक्रमण होता है और 1306 में अंतिम आक्रमण होता है। वो अंतिम आक्रमण किस किस का है? कबक, इकबाल मंद व तईबू का। तो ये अंतिम है।
जो पहला आक्रमण है वो किसके समय होता है, मतलब किसके नेतृत्व में होता है, कादर खां के। मंगोलों से आक्रमण के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई? पहला, सिरी को उसने नई राजधानी के रूप में विकसित कर लिया। सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए पृथक सेना एवं सेना रक्षक की नियुक्ति की। ये पहला सुल्तान है, पहला नियुक्त जो व्यक्ति है गाजी मलिक, वो गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम जब तुगलक वंश आएगा तब पढ़ेंगे, ये गयासुद्दीन तुगलक की नियुक्ति करता है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।